अरे दूर करो यार, अभी अभी ऑफिस से है, वो भी इसको दे रही हो। ऐसा भी क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? और पापा और भाई बैठे हैं अंदर, वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? ये लोग कब आए? अभी आए हैं थोड़ी देर पहले, और तुम हो कि उनके सामने मुझ पे चिल्ला रहे हो? अरे तो मुझे थोड़ी पता था कि ये लोग आए हुए हैं, और मैं भी ऑफिस से आया हूँ, तुम इसको मुझे दे रही हो। मैं वैसे ही परेशान हो रखा हूँ। हाँ, पर फिर भी चिल्लाने की कोई बात नहीं है इसमें इतनी। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। और रोशन कैसा है? बहुत अच्छा हूँ जी। और अचानक से कैसे आना हुआ? वहीं पास में प्रॉपर्टी के काम से आया था, तो फिर पापा ने कहा कि उन्हें आलिया से मिलना है, तो बस उन्हीं को मिलवाने लिया आया। अरे ये तो बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अरे पानी वानी नहीं दिया क्या अभी तक? ये रो रही थी बहुत देर से, बस अभी चुप हुई है, कैसे पूछती? तो लाओ मुझे तो लेके आओ पानी। क्या हुआ? और बता रोशन, काम वाम ठीक चल रहा है तेरा? बहुत अच्छा चला है जी। अरे यार जल्दी करो ना, मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। हाँ, आ रही हूँ। आप लोग बैठिए, मैं भी आता हूँ। अरे मेरा बच्चा आलिया। ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। ओ क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ओ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, मुझे लग रहा है इसे नींद आई है, मैं इसे सुला के आती हूँ। ओ चलो 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 चलो, बाय कर दो, बाय कर दो। चलो चलो। अरे कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। पापा, बात ये है कि आलिया उनकी भी बेटी है, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। अगर वो उनकी गोद में चली भी गई तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? तो फालतू में बहुत ज़्यादा सोच रही है। अभी ऑफिस से आए हैं, यार दिमाग में 50 तरह की टेंशन होती है। बोल दिया होगा गुस्से में। वैसे तो प्यार से ही बात करते ना जय जी। अच्छा, वो ऑफिस से आए हैं तो हम क्या घर पे फालतू बैठे रहते हैं? हम भी काम करते हैं। अगर मैं उनके ऊपर ऐसे चिल्लाऊं तो कम से कम उनको इतना तो सोचना चाहिए था कि वो मेरे पापा और मेरे भाई के सामने मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे हैं। बात को मत बढ़ा, बात को ही खत्म कर। अरे बेटा ये भी तो ऐसे ही करता है, अपनी बीबी के ऊपर चिल्लाता रहता है। ये कौन सा काम है? मैं क्या चिल्लाता हूँ? आपने उसको नहीं देखा क्या? ऑफिस से आऊँ सीधा के पूछते क्या किया, कैसा गया दिन। अरे सब कुछ बताऊंगा क्या उसे? आदमी आया है, उसे थोड़ी देर बैठने दो, थक कर आया है। उसकी तरह खाली बैठ के नहीं आया वो। ये तू गलत कह रहा है रोशन। ये मत सोच कि तेरी बीवी पूरा दिन घर पे रहती है तो वो कोई काम नहीं करती। हम औरतों को भी घर पे 100 तरीके के काम होते हैं। अरे बहन, मेरा मुंह मत खुलवा। सच कहूँ तो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। हम ऑफिस से गए, खाना बना के रख दिया, घर की सफाई कर दी, बात खत्म। तुझे पता भी है ऑफिस में कितनी टेंशन होती है। बहुत सुनाता है, कोई आता है बिना गलती के सुना के चले आता है। अरे फ्री में पैसे नहीं आते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। ये ठीक है, तुम्हारा काम काम और दूसरे का काम कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारा काम इतना सही है, आराम से एसी में रहते हो तुम लोग, और हम वहाँ धूप में घूम रहे होते हैं। और थोड़ी सी गलती होने में भी ना बहुत सुनने को मिलती है। और यहाँ कौन सुनाता तुम्हें? अरे बच्चे को खिलाना है, घर में रहना है, ये कौन सा काम हुआ? हमें देखो ये ऐसा काम। हाँ, तूने कभी करा नहीं है ना घर का काम, इसलिए तुझे क्या ही पता होगा। किसी दिन घर में रह और पूरे दिन घर के काम कर, पता चल जाएगा अच्छे से। अरे क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है? अरे कुछ नहीं जिया जी, इसे ऐसा लगता है कि बॉस हमारा रिश्तेदार है। वो हमें ऑफिस में बुलाता है, बगल में बिठाता है, एसी में सुलाता है और बढ़िया पैसे देके घर भेज देता है। इसे नहीं पता कितनी मेहनत से पैसे आते हैं, और फिर भी यहाँ बैठ के बोल रही है कि ये मर्दों से ज्यादा काम करती हैं। अरे इनका काम ही क्या है? अरे यही तो बात है, आदमी ऑफिस से काम करके थका हारा आता है कि घर पे जाके रेस्ट करूंगा, लेकिन बीवियां उनको चैन से बैठने कहाँ देती हैं? बिना बात की लड़ाई, किच किच। अब देख, तुम तीनों बैठे हो ना, बिना बात के लड़ने लगी होगी। अरे इनके पास कोई काम वाम तो है नहीं, पूरा दिन घर पे पड़ी रहती है, तो सोचती है कि टाइम पास कैसे होगा, तो लड़ लेती है। जिस दिन हमारे जितना काम करना पड़ जाए ना इनको, हालत खराब हो जाएगी इनकी, और बराबरी करेंगी हमारी। अच्छा, तो आपको लगता है कि घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप उठाते हो, इसीलिए आप चिड़चिड़ करते हो? आपसे ज्यादा काम करती हूँ मैं, बस फर्क इतना है कि जताती नहीं हूँ हर वक्त। आप सुबह 8 बजे सो के उठते हैं, लेकिन मैं 5 बजे उठती हूँ। आपको नाश्ता बना बनाया मिलता है। आपने कभी सोचा है कि सुबह उठ के नाश्ता बनाता कौन है? सबको नाश्ता कराने के बाद भी ना मैं आराम से बैठ के चाय नहीं पी पाती हूँ, क्योंकि आलिया मेरी गोद में होती है। उसको चुप कराते कराते मुझे चाय पीनी पड़ती है।
आपका क्या है? आप तो सुबह उठते हैं, अपना नहाया धोया और ऑफिस के लिए निकल गए। आपके जाने के बाद भी मुझे 100 काम होते हैं। आलिया को संभालना पड़ता है, मम्मी पापा जी का खाना बनाना पड़ता है, घर की सफाई करनी पड़ती है, और जो आप कपड़े ऑफिस पहन के जाते हैं ना, जो आपको प्रेस हुए हुए मिलते हैं, वो भी धो के प्रेस मैं ही करती हूँ। और मुझे सारे काम आलिया को गोद में लेके करने पड़ते हैं, क्योंकि उसे नीचे छोड़ती हूँ तो वो रोती है। और पूरा दिन इतना काम करने के बाद भी ना, मैं रात को आराम से सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि आलिया पूरी रात रोती रहती है। लेकिन फिर भी मैं कभी आपको नहीं जगाती, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि कल आपको ऑफिस जाके पूरा दिन काम करना है। जब मैं आपके काम की इतनी इज्जत करती हूँ, तो आप मेरे काम की इज्जत क्यों नहीं कर सकते? और बात सिर्फ काम की नहीं है धीरज, बात जिम्मेदारी की है। आलिया हम दोनों की बेटी है, तो अकेला उसका ख्याल मैं क्यों रखूं? अगर आपने शाम को ऑफिस से आके उसको थोड़ी देर गोद में पकड़ भी लिया ना, तो आपको ऐसे मेरे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए धीरज। लेकिन आप ये सब कभी नहीं समझोगे धीरज, क्योंकि आप औरत नहीं हो ना। एक औरत ही होती है जो पूरा दिन घर का काम करती है और उसके बाद शाम को सबके ताने भी सुनती है। सही में यार, तुम्हारे पास भी बहुत सारा काम होता है घर का। मैं 10 मिनट आलिया को क्या संभाल लेता हूँ, मैं तो परेशान हो जाता हूँ। और तुम तो फिर भी उसको पूरा दिन रखती हो और साथ साथ घर के काम भी करती हो। यार तुमने ना मेरे पूरे परिवार को संभाल रखा है, और फिर भी मैं तुम पे चिल्लाता हूँ। सॉरी। माफी मत मांगो, मैं बस तुम्हें इतना समझाना चाहती हूँ कि जितना काम तुम्हें होता है ना, उससे कहीं ज्यादा काम मुझे होता है। लेकिन बस मैं तुम पे चिल्ला के उसको जताती नहीं हूँ। हाँ, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, मत लड़ो। अब पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो नोक झोंक होती रहती है। दामाद जी ने माफी मांग तो ली है, अब बात खत्म। आइए दामाद जी, आप बैठिए।